जिस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता कह रही हैं कि जो आने वाला जो छठ होगा वो काफ़ी भव्य होने वाला है, तो उसी की तस्वीरें हम आपको यहाँ लाइव दिखाने के लिए लाए हैं कि जैसे यहाँ पर किस काम हो रहा है। बहुत ज़ोरों शोरों से लाइटें लग रही हैं, टेंट्स लग रहे हैं। ये जो आप बांस देख रहे हैं, फेंसिंग लगी हुई है चारों तरफ, घाटों के जो चारों तरफ है फेंसिंग लगी हुई है। यमुना नदी उस ओर है और ये जो आप ये गड्ढा देख रहे हैं, ये घाट, इसमें पानी भरा जाएगा। ये यमुना नदी का पानी है जो कैसा है देख लो आप खुद तस्वीरों में। एक टाइम पे पानी पूरा बेहद काला होता था, लेकिन अब इसमें काफ़ी सफाई नज़र आ रही है। घाट की तरफ जो जा रही हूँ, ये पक्की सीढ़ियाँ हैं जो मार्बल से बनी हुई हैं और यहाँ से नीचे होते हुए पूरा ये जो छठ घाट है वो है। इससे पहले कभी भी यहाँ पे इन सीढ़ियों का निर्माण नहीं देखा गया तो सिर्फ कूड़ा कचरा और सिर्फ गंदगी यहाँ पर देखने को मिली। कितने घंटे यहाँ पर काम करते हैं आप लोग? हम 24 घंटे हो गए। 24 घंटा हो गया हमें तो। 24 घंटे लगे रहते हैं? जी मैम। क्यों लगे रहते हैं? मोदी जी आ रहे हैं इसलिए। मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी के स्वागत। मोदी जी से इतना प्यार क्यों है आप लोगों को? मोदी जी अच्छा काम करते हैं इसलिए। कोई धर्म और जाति को ना देखते हुए ये सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम सब एक है, एकता पे विश्वास कर रहे हैं और उसी के तहत आज ये लोग भी यहाँ पर सफाई में अपना योगदान देने के लिए आए हैं। मुस्लिम भाई हैं जो यहाँ पर छठ घाटों की खुद स्वयं से सफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं और छठ घाटों में पूरा सहयोग दे रहे हैं कि उसको स्वच्छ करने में, क्योंकि नमस्कार, मैं सरिता, आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़। इस समय मेरी मौजूदगी है दिल्ली कश्मीरी गेट के वसुदेव घाट पर। जैसा कि दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने ये दावा किया है कि इस बार की जो छठ होगी वो काफ़ी भव्य होगी और उसका आयोजन भी काफ़ी भव्य किया जा रहा है। उसी की कुछ तस्वीरें, उसी की कुछ झलक दिखाने के लिए आज हम आ गए हैं वसुदेव घाट, जो कि कश्मीरी गेट पे मौजूद है। मैं आपको तस्वीरों में ये दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ की जो तैयारियाँ की जा रही हैं। आप जैसे कि कैमरे में सामने देख सकते हैं कि अभी भी यमुना नदी को जो सफाई करने का काम है वो तेज़ी से चालू है। मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं। जो यमुना के अंदर जो भी घास फूस है, ये सब मटेरियल है, वो निकाला जा रहा है। एक मशीन लगी हुई है जिसके सहारे से यहाँ पर जो इकट्ठा गाद है उसको निकाला जा रहा है। अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वसुदेव घाट पर पूरी जहाँ पर छठ पूजा होगी उसको लेकर भी पूरा घाट तैयार किया गया है, जिसके अंदर जो छठी व्रती हैं, महिलाएं हैं, वो इसके अंदर खड़े होकर अपने व्रत जो पूजन है उसको करेंगी। अगर मैं आगे आपको लेकर जाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ, अगर मैं कैमरा दिखाऊं तो यहाँ पर कोई ना कोई तैयारियां चलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे है उसको यहाँ पर उतारने का काम कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर इसका वो क्या करेंगी, क्या किस काम में ये उपयोग में लाया जाएगा। भैया, ये जो बांस है इसका क्या काम होगा, कुछ बताएंगे? कहाँ लगेगा? इसकी साइड में लगी पड़े सपोर्ट बनेगी। जो ये सपोर्ट रेलिंग बनी हुई है, रेलिंग बनेगी। अच्छा, ठीक है। तो जैसे इन्होंने बताया कि ये जो बांस है, ये जो आप देख रहे हैं कि घाटों के पीछे एक सपोर्ट बना हुआ है, एक रेलिंग टाइप में बनी हुई है, उस तरीके बाउंड्री टाइप में बनाई जाएगी इस बांस के सहारे से। आप देख सकते हैं कि यमुना घाट जो है, एक अलग ही तस्वीर इस समय यहाँ पर नज़र आ रही है। इससे पहले जब भी हम लोग आते थे तो यहाँ पर आप ये जैसे देख सकते हैं कि अब काफ़ी कुछ यहाँ पे नया बदलाव देखने को मिल रहा है। नई नई यहाँ पे छोटे छोटे से इमारतें, ये स्तंभ खड़े कर दिए गए हैं। तो ऐसा यहाँ पर कभी देखने को नहीं मिला था। यहाँ पर जब भी आया जाता था तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कचरा, गाद, यही सब चीज़ अस्त व्यस्त ही मिलता था। लेकिन इस समय अभी जो आप यमुना नदी की तस्वीरें देख रहे हैं, यमुना नदी के आसपास का जो नज़ारा देख रहे हैं, वो देखने में ही अलग ही नज़र आ रहा है। तो जिस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता कह रही हैं कि जो आने वाला जो छठ होगा वो काफ़ी भव्य होने वाला है, तो उसी की तस्वीरें हम आपको यहाँ लाइव दिखाने के लिए लाए हैं कि क्या ये बात सही है या फिर कहीं ना कहीं इसमें कोई आशंका है। तो आप देख सकते हैं खुद तस्वीरों में कि किस तरीके से भव्य तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल 929 आवेदन आए थे, लेकिन इस बार रेखा गुप्ता सरकार ने जिस तरीके से सिंगल विंडो कर दिया है, उसके माध्यम से 1000 से भी ज़्यादा दिल्ली में छठ घाट बनाने के आवेदन उनके पास आ चुके हैं, जिसके माध्यम से इस बार पूरी दिल्ली में देखा जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा छठ घाट बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। और जिसमें जो मेन आदर्श घाट है, जो बड़े घाट है जमुना के किनारे, वहाँ पर ये बड़े बड़े घाट बनाए गए हैं, जहाँ पर एक तरफ पिछली सरकार ने छठ
पूजा है यमुना नदी के आसपास मनाने पर रोक लगा दी गई थी, वहीं पर इस बार किस तरीके से छठ पूजा का एक भव्य आयोजन किया जा रहा है वो बखूबी देखा जा सकता है कि जो एक हमारी यमुना माता है उनकी जो दशा हो गई थी और उसके बाद अब वापस से उनको सुंदर बनाने का, निखारने का और साफ करने का कार्य जो तेजी से दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है वो आप बखूबी देख सकते हैं। और जो एक कहीं ना कहीं आस्था, जो एक नदी हमारी माँ यमुना से जुड़ी हुई थी कि छठ जो पर्व होता है वो कोई ना कोई नदी के तट के पास ही किया जाता है, तो वो इस बार छठ व्रतियों को आराम से अपनी आस्था के साथ अपने पर्व को मनाने का पूरा आनंद यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर छठी जितने भी लोग हैं आराम से यहाँ पर जो पूर्वांचल के लोग हैं यहाँ पर आएंगे और अच्छे से यहाँ पर त्यौहार मना सकेंगे। हम आगे भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि इसको लेकर और कौन कौन सी तैयारियां की गई हैं, क्या क्या और व्यवस्थाएं की गई हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो इसी कड़ी में हम यमुना नदी के थोड़ा सा और आगे आ गए हैं और मैं आपको यहाँ का भी नज़ारा दिखाना चाहूँगी कि आप सामने देख सकते हैं यमुना नदी में लगातार जो यमुना नदी के निरीक्षण का काम है वो लगातार जारी है। वहाँ पर आप दूर देख सकते होंगे कि बोट में बैठ के वहाँ पे कई सारे जो लोग हैं वो यमुना नदी का निरीक्षण कर रहे हैं कि यमुना की साफ़ सफाई को लेकर क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं आगे आपको लेकर चलूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे अस्थायी टेंट्स भी लगाए गए हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो छठ घाट है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ छठ व्रतियों के लिए घाटों की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, बल्कि यहाँ पर उनके लिए मेडिकल सुविधाएं, शौचालय और आदि ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं वो जो कि यहाँ पर की गई है। और ये छोटे छोटे कैंप्स ये जो लगे हुए हैं, अस्थायी टेंट्स लगे हुए हैं, यहाँ पर जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो सारी ही रहने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर लाइटिंग की पूरी सुविधा की गई है। आप चारों तरफ से पिलर्स देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे से जो जिनमें लाइट्स लगी हुई हैं, जो रात को जब रोशनी होगी, ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर कोई रोशनी की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी तरह से यहाँ पर पूरा पूर्ण इंतज़ाम मतलब किया जा रहा है। काम बहुत ही ज़ोरों शोरों पर है और देख सकते हैं आप कि किस तरीके से एक अलग ही छठ घाट का इस समय हमें नज़ारा देखने को मिला है, जो आज तक तो मेरे नॉलेज में अभी तक यहाँ पर कभी मुझे यमुना नदी के इस कश्मीरी गेट तट पर देखने को नहीं मिला है। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से साफ़ सुथरा घाट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है और जिसको लेकर पूरी तरह से तैयारी की गई है। अब आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने एक यहाँ पर ऐलान ये भी किया है कि इस बार छठ व्रतियों जो छठ पूजा होती थी उससे पहले हमेशा एक दिन की सरकारी छुट्टी की घोषणा की जाती थी, लेकिन इस बार रेखा गुप्ता सरकार एक से बढ़कर एक लोगों को सरप्राइज दे रही हैं, हैरान करने वाले फैसले सुना रही हैं, जिसमें एक फैसला ये भी है कि रेखा गुप्ता सरकार ने ऐलान किया है कि इस बार जो छठ पूजा है उसको लेकर पूरे 1.5 दिन की छुट्टी दी जाएगी, यानी कि 27 तारीख का आधा दिन और उसके बाद 28 तारीख पूरे दिन आपको जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वो बंद रहेंगे। और उसके तहत छठ पूजा के इस अवसर पर पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि पूरे 1.5 दिन की छुट्टी मिलेगी। बहुत सारी ऐसी और भी तस्वीरें हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी छठ घाटों को लेकर, छठ पूजा जो यहाँ पर हो रहे हैं उसको लेकर और क्या कहना है इसको लेकर यहाँ पर मौजूद लोगों का, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप यहाँ के जो हालात है हमने आपको दिखाया उसको देखकर आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियाँ की गई हैं, आपको क्या लगता है कि रेखा गुप्ता सरकार छठ पूजा का जो भव्य आयोजन कर रही है उसको करने में पूरी तरह से सफल रही है या नहीं, ये हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अभी हमने आपको छठ घाटों की यहाँ पर पूरी तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से यमुना नदी पर छठ घाटों को भव्य बनाने का कार्य चालू है और इसी कड़ी में हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो बीजेपी सरकार ने दावा किया था कि जो छठ पूजा है छठ व्रतियों के लिए एक भव्य बनाकर देंगे, भव्य घाट बनाकर देंगे, तो कितनी खरी उतरी है रेखा सरकार इस पर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फिरोज खान है जी। मैं कुरेश नगर से हाँ। माइनॉरिटी अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष हूँ जी। तो जिस तरह से रेखा सरकार ने ये दावा किया है कि छठ जो घाट है इस बार भव्य एक आयोजन देंगे, छठ घाट को भव्य बना के देंगे, क्या लग रहा है कि खरी उतर रही है इस पर रेखा सरकार? जी देखिए, खरी बताने की बात नहीं है, ये सब आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कैसी व्यवस्था के पहले क्या थी और अब क्या है। भव्य इसलिए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे व्यवस्था ऐसी कर रखी है हमारी रेखा गुप्ता जी ने, सीएम जो हमारे दिल्ली की, कि आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद बोलेगा उनका काम, क्योंकि आदमी का काम बोलता है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, आदमी अपनी ज़बान से ना के सिर्फ उसका काम बोलेगा। यहाँ पे काम देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है आपके छठ की, हर चीज़ का घाट एकदम साफ सुथराई का, हर चीज़ का एक ध्यान रखते हुए
हर चीज़ को वो देखते हुए, यहाँ तक कि हम भी यहाँ पे सफाई में अपना योगदान देना है, वो कर्तव्य करने आए हुए हैं, अपना सफाई का हर चीज़ का ध्यान रखने कि कैसा हो रहा कैसा नहीं हो रहा, क्योंकि हम भी एक भारत के नागरिक हैं और हमारे लिए भी सारी सबसे पहले इंसानियत है। धर्म से ज़्यादा जो होती है सबसे पहले इंसानियत होती है। ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, क्योंकि हमारे लिए इनका त्यौहार हमारा त्यौहार, हमारा त्यौहार इनका त्यौहार, क्योंकि जब तक एकता की आवाज़ नहीं जाएगी, जब तक एकता की आवाज़ कहीं नहीं पहुंचेगी। इसलिए हमने हमेशा यही कहा है कि जब तक इंसानियत बरकरार है, जब तक सारे मज़हब एक साथ हैं। मैं अगर बात करूँ तो अगर पिछली सरकारों की भी हम बात करें तो कई सालों से छठ जो पूजा थी घाटों पर उसकी मनाही हो गई थी। कई लोगों ने जब उसके लिए अपील करी तो उन पे केस भी दर्ज किए गए थे, जिसको इस बार रेखा सरकार ने ये भी कहा कि अब उन पे जो भी केस है वो भी हटाए जाएंगे। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल, पिछली सरकारों में जैसे आपने, मैं नाम भी ले लेना चाहता हूँ उस व्यक्ति का, केजरीवाल ने पिछले 15 सालों से 10 साल से लगातार दिल्ली के लोगों से ये वादा करते रहे हैं कि भाई मुझे 5 साल और दे दीजिए, मैं इस बार जमुना को ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। लगातार 2 बारी 3 बारी दिल्ली के लोगों ने उनको चांस दिया, लेकिन वो दिल्ली की यमुना को दूषित से दूषित और दूषित करते चले गए। क्योंकि अभी तक, इससे पहले जब हम छठ मैया को पूजने आते थे यहाँ पर, तो हम देखा करते थे यहाँ झाग इतना ज़्यादा हुआ करता था, केमिकल इतना ज़्यादा हुआ करता था, तो उतरते हुए डर लगता था जमुना के अंदर कि कहीं आदमी बीमार ना पड़ जाए। और उसके बाद वो उसके ऊपर वो केमिकल का छिड़काव किया करते थे। जब परवेज वर्मा जी ने उनको रोका था, यहाँ हड़काया था, उनको समझाया था कि भाई इस कदर आप, एक तो पानी पहले दूषित है, उसके ऊपर और केमिकल का छिड़काव करके आप उसको और ख़राब कर रहे हो। और रही बात उन 5 सालों में, और इससे 1 साल भी नहीं हुआ अभी पीछे, आप देख सकते हैं दिल्ली की जमुना के हालात अभी जो है। हमें सच में जहां हम खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि भी इससे पहले कभी भी ऐसा वातावरण यहाँ का देखा गया था। क्योंकि मुझे तो यहाँ आके ऐसा लगता है ये वासुदेव घाट नहीं है, ये हरिद्वार का हर की पौड़ी का घाट है। इतना स्वच्छ, इतना निर्मल पानी लग रहा है जमुना मैया का कि अभी मन कर रहा है उसमें जाके डुबकी लगाए। जबकि इससे पहले हम जब यहाँ खड़े होते थे तो इतनी बदबू आया करती थी यहाँ पर, दुख होता था बहुत ज़्यादा कि भाई दिल्ली के अंदर एक जमुना है जो यहाँ से निकल के जा रही है, दिल्ली में जैसे एंटर होती है वैसे ही गंदी हो जाती है और आगे तक गंदी रहती है। कहीं ना कहीं देखें तो एक तरफ यमुना माँ के नाम से भी हम इनको बुलाते हैं और इनकी साफ़ सफाई में अनदेखी इतने सालों से होती रही, और अब जब दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं इसको स्वच्छ करने का काम कर रही है तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है लगातार हमलावार है कि जानबूझ के केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, ये बस दिखावटी सफाई की जा रही है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। क्या जवाब देंगे? देखिए मैडम, अभी हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। दिखावा करना, ये करना वो करना, वो सब बेकार है। आप धरातल पे आइए, जहाँ हम खड़े आप आगे खड़े होइए और आप 1 साल पहले की वीडियो उठा के देखिए यहाँ पर पिछली छठ पूजा की और इस बार की उठा के देखिए, सब पता लग जाएगा कि उस समय क्या हालात थी और इस समय क्या हालात है यहाँ के। आप क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर कि भाई इस बार में उस बार के अंदर कितना अंतर है। जैसे मैंने भी कहा कि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि मैं जमुना जी के घाट पे खड़ा हूँ यहाँ पर, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि हरिद्वार में किसी गंगा के घाट पे, जैसे हम हर की पौड़ी पे जाते हैं, जैसे हम ऋषिकेश में जाते हैं जो आरती होती है गंगा जी की, ऐसा ही माहौल लग रहा है मुझे यहाँ पर। बिल्कुल इससे पहले ये सीढ़ियों वगैरह का भी निर्माण नहीं हुआ था, ये जो छोटे छोटे शेड से बनाए गए हैं ये सब कुछ ऐसा नहीं था? नहीं मैडम, करने से होता है, बोलने से नहीं होता। अब दिल्ली की जनता कितनी बार मौका देगी? आप लगातार उनकी वीडियो देखिए। जब फर्स्ट टाइम आए थे, मुझे 5 साल दीजिए, 5 साल बहुत होते हैं देखो करने में। ये 100-150 दिन की सरकार है दिल्ली की। जो आदमी 10 साल में नहीं कर पाया वो इन्होंने 100 दिनों के अंदर करके दिखा दिया। अब ये समझिएगा, ये सबसे बड़ा मॉडल बनेगा दिल्ली का। जिस तरह गुजरात का नर्मदा नदी के ऊपर मोदी जी का चल रहा है अटल जी के नाम से, वैसे ही दिल्ली के अंदर ये बनेगा यमुना जी का, और ये पूरा मॉडल पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलेगा। मोदी जी ने जब पहले दिन सरकार का जब चुनाव जीती थी तभी ऐलान कर दिया था कि पहला जो हमारा मोटिव होगा वो यही होगा कि यमुना को सफाई करके और पहली छठ हम यही मनाएंगे। और आज क्या लग रहा है? बिल्कुल आप देख सकते हैं जो अपना वादा, जो व्यक्ति जो अपना पहला वादा, कहते हैं ना 100 वादे करे, जो पहला वादा यही था और वो आप देख रहे हैं पूरा होते हुए। और ऐसे अनेक वादे दिल्ली की जनता को अब दिखाई देने लग गया है कि जिस व्यक्ति को हमने इतने साल सरकार के अंदर रखा, इसने कुछ नहीं करा। ये 100-150 दिन की सरकार के अंदर इतने बड़े बड़े कार्य होते जा रहे हैं और निरंतर। अभी आप देखिएगा, अभी 5 साल बहुत दूर है, 5 सालों के अंदर दिल्ली में इतना विकास होगा कि केजरीवाल को बिल्कुल भूल जाएंगे हम लोग।
दिल्ली की जनता। क्या लग रहा है आप केजरीवाल जी और उनकी जितनी भी टीम है वो इन सब चीज़ों को पचा नहीं पा रही है? देखो वो सब फेल है। हाँ, एक फेलियर जो होता है ना, हाँ, वो विपक्ष में आने के बाद फिर इल्ज़ाम लगाता है। हाँ। उनसे तो कुछ हुआ नहीं जी। 10 सालों की सरकार में। अब जो 100 दिन में हमारी रेखा गुप्ता जी ने जो निर्णय लिया है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कह रखा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सबका विश्वास होते हुए विश्वास के काम ही है। तो इसलिए मैं सबसे यही कहता हूँ, देखो इनकी बातों में मत आओ, सिर्फ ये लोग बागों को गुमराह करते हैं। और ये नकारा सरकार जो पहले 10 साल राज करके गई है, वो मूर्ख बना के गई है, घाट के लोगों का भी और घाट पे जो बेचारे आते थे उनका भी। अब देखिए घाट किस तरीके से सजाया गया है। जो हमारी सरकार, जो अब मौजूदा सरकार जो 100 दिन या कह लो 6-7 महीने की बनी है, उसने पहला वादा यही था जो सबसे ऊपर जारी था घाट का, वो पूरा सक्सेसफुल हुआ है। और मैं सभी हिंदुस्तान के लोगों से एक बात कहता हूँ कि देखो अपने लोकतंत्र को पहचानो। और हमारी जो ये भारतीय जनता पार्टी है ना, ये सबको साथ लेने का काम करती है। मैं आज गंगा घाट पे खड़ा हूँ तो किस लिए खड़ा हूँ? क्योंकि एकता की मिसाल है। छठ पूजा होते ही पहले चरण का चुनाव है बिहार में, क्या कहेंगे, क्या संदेश? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा सभी पूर्वांचली लोगों से, जी। देखो भाइयों, जो आपके बारे में सोच रहे हैं आपको भी उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अब वो छोड़ दो, जातिवाद की राजनीति सब त्याग दो। वो लोग जो चारा खा गए छोड़ दो, अब उनको, उनकी लालटेन बुझने वाली है अब, और बुझाएगा बिहार का आदमी। और इस बार नीतीश जी की सरकार बनानी है, एनडीए की सरकार बनानी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा लेके आनी है। भाई यही बात कहना चाहूँगा। बात करूं तो प्रदूषण की भी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। दिल्ली में जिस तरह प्रदूषण था तो उसको लेकर दिवाली को पे भी बैन लगा दिया गया था क्रैकर्स पे, और कहीं ना कहीं पराली को जब तक उनकी सरकार वहाँ नहीं थी पराली को जिम्मेदार ठहराया जाता था। अब पंजाब में उनकी सरकार आ गई है, लेकिन अब पराली को जिम्मेदार न ठहराकर प्रदूषण पटाखों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा। तो क्या कहेंगी, क्या हर सनातनी त्योहारों से वो दूरी बनाना चाहते थे या कुछ और ही दिक्कत थी? देखो मैडम, हाँ। इससे पहले इन्होंने हमेशा ये कहा, ये कहीं भी अपना स्टैंड नहीं ले पाए। हाँ। इन्होंने पहले कहा कि पोल्यूशन किस कारण से हो रहा है। हाँ। इन्होंने कहा गाड़ियों के कारण से हो रहा है पोल्यूशन। फिर इन्होंने कहा कि ये त्योहारों में दिवाली के पटाखे की वजह से हो रहा है पोल्यूशन। फिर ये कहते थे पराली की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। हाँ। इन्होंने एक एक करके ये सारे काम कर लिए। इन्होंने अपना ऑड इवन भी लेके आए थे दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर पटाखे भी बैन कर दिए थे। पराली के लिए भी अपने आसपास के दोनों राज्यों को, पंजाब को, हरियाणा को दोषी मानते थे। जी। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार पंजाब के अंदर बनती है, हाँ। तो इन्होंने पराली को एक वो मान लिया कि पराली की वजह से ये यहाँ पोल्यूशन नहीं होता। फिर ये कहने लग गए, सिर्फ एक ही टारगेट करने लगे कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन होता है वो दीपावली के पटाखों की वजह से होता है, जबकि ऐसा नहीं था। आप भली भांति सब जानते हैं जो दिल्ली के वासी है, पिछली बार पटाखे नहीं जले थे, इससे ज़्यादा पोल्यूशन था दिल्ली के अंदर। उससे पहले पटाखे नहीं जले थे, उससे ज़्यादा पोल्यूशन था। अरे आप देखो तो सही, आप समझो, जो आपने इतने कार्य करे थे, जो पोल्यूशन के नाम पे आपने इतने पैसे लिए थे, उसमें आपने धरातल पे आपने नहीं उतारा उनको, आपने उस पर काम नहीं करा। तो क्या लग रहा है अब आने वाले समय में दिल्ली को एक कैसा नज़ारा मिलने वाला है दिल्ली सरकार के होते हुए, रेखा गुप्ता की सरकार के काम? दिल्ली को अब, जैसे मैंने भी कहा कि जब 100 दिन के अंदर इतना काम दिख रहा है तो 5 साल बहुत लंबा पीरियड है। 5 साल के अंदर दिल्ली को, जो वो आदमी कहता था, एक केजरीवाल नाम का आदमी था, वो कहता दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, दिल्ली को लंदन बनाएंगे, और दिल्ली को वो इतना कूड़ा करकट बना गया कि वो कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ छोड़ गया दिल्ली पे। और पहाड़ के नाम पे उसने एमसीडी में सरकार बनाई थी एक बार, और वो उसको 1 इंच भी कम ना कर सका, और उसको और बढ़ाता चला गया। अब आप देखिएगा जाके वहीं पे कि जहाँ पूरे के पहाड़ हुआ करते थे वो दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। और ऐसे ही दिल्ली से एक दिन कूड़ा सफाया हो जाएगा जैसे आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ ये कुछ लोग मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से धर्म जाति को दूर रखते हुए सिर्फ और सिर्फ ये एक कर्म की बात करते हैं। और आज इस तरीके से कुछ दिनों में छठ पूजा है और उसी में अपना सहयोग देने के लिए यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं। छठ घाटों पे जिस तरह से और लोग भी हैं, तो ये लोग भी यहाँ पर अपना कुछ छोटा सा सहयोग करने आए हैं, यहाँ की साफ़ सफाई में हाथ बटाने आए हैं। आप देख सकते हैं कि कोई धर्म और जाति को ना देखते हुए ये सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम सब एक है, एकता पे विश्वास कर रहे
हैं और उसी के तहत आज ये लोग भी यहाँ पर सफाई में अपना योगदान देने के लिए आए हैं। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरीके से ये मुस्लिम होते हुए भी यहाँ पर जो हिंदू का एक बहुत बड़ा पर्व है छठ है, वो यहाँ पर ये करते हुए आए हैं। तो देख सकते हैं आप ये कि किस तरीके से छठ घाटों की सफाई जो है उसमें अपना पूरा सहयोग देते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम ये बताया जाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुस्लिम भाई हैं जो यहाँ पर छठ घाटों की खुद स्वयं से सफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं और छठ घाटों में पूरा सहयोग दे रहे हैं कि उसको स्वच्छ करने में, क्योंकि एक तरफ दिल्ली सरकार का ये भी अभियान चल रहा है स्वच्छता अभियान, जिसके तहत पूरे घाटों को स्वच्छ रखने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी और हर एक व्यक्ति उसमें अपना पूरा सहयोग देगा। और उसी के तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं है, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने देखने को मिल रहा है। छठ घाटों पर ये जो साफ़ सफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जो दिल्ली यमुना घाट है उनको भव्य बनाने के लिए जो तैयारियां हैं जोरों शोरों से की जा रही है। और उसी में अगर मैं एक पार्ट आपको और दिखाना चाहूँ तो आप जैसे देख सकते हैं कि जो पुल है यहाँ कर बने हुए उनको भी पेंट किया जा रहा है। और पता नहीं कितने सालों से अगर मैं बात करूँ तो इनको शायद ये पुल बनने के बाद शायद ही पेंट किया गया होगा, लेकिन इस बार छठ पूजा का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है कि छठ पूजा में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो पुरानी रह जाए या फिर अच्छी ना दिखे। और इसी को लेकर आप देख सकते हैं सामने की वहाँ पर इसको भी पेंट किया जा रहा है कि छठ पूजा को लेकर कल से छठ पूजा का जो शुरुआत है वो हो जाएगी। और उसके बाद 28 तारीख को यहाँ पर जो छठ व्रतियाँ हैं यहाँ पर आकर घाटों पर आकर अपना जो व्रत है उसको पूर्ण करेंगी। लेकिन उससे पहले जो छठ जो घाट हैं उनको पूरी तरह से सुंदर बनाने का आयोजन, पूरी तरह से तैयारियां जो है जारी है। हमने आपको भी दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर किस काम हो रहा है, बहुत ज़ोरों शोरों से लाइटें लग रही हैं, टेंट्स लग रहे हैं। ये जो आप बांस देख रहे हैं, फेंसिंग लगी हुई है चारों तरफ, घाटों के जो चारों तरफ है फेंसिंग लगी हुई है। यमुना नदी उस ओर है और ये जो आप ये गड्ढा देख रहे हैं ये घाट, इसमें पानी भरा जाएगा ताकि जो छठ व्रती है इसमें खड़े होकर अपना जो व्रत है उसको पूर्ण कर सके और सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपना जो छठ है उसको पूरी तरह से मना सके, उस पूजा को कर सके। और यहाँ पर जो है पहले पूरी तरह से गाद जमा हुआ था, उसको पिछले कुछ दिनों में ही इसको यहाँ से पूरी तरह से हटाकर, और ये देख सकते हैं आप मैं पूरा अगर आपको आगे ले जाकर भी दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं कितना प्लेन कर दिया गया है और यह बिल्कुल सही हो गया है। जो घाट है इसमें जब खड़े भी होंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी कि ऊंचा नीचा है या कुछ ऐसा है। पूरा तरीके से सरफेस जो है पूरा प्लेन कर दिया गया है। और ऐसी ही अभी और भी तैयारियां चालू हैं। डिसास्टर मैनेजमेंट की पूरी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, जोरों शोरों से निरीक्षण हर थोड़ी थोड़ी देर में हो रहा है। देख सकते हैं मशीनें लगी हुई हैं साफ़ सफाई की यमुना नदी के अंदर भी, और जो उसके अंदर जितना भी कूड़ा कचरा है, उसके अलावा जो पेड़ पौधों की टहनियाँ होती हैं, ये सब भी पूरी तरह से साफ़ करने का पूरा काम किया जा रहा है। और ख़ास बात ये बता दूं कि एक समय होता था कि जब हम घाटों पर आते थे या यमुना नदी के पास आते थे तो बहुत ही तेज़ दुर्गंध आती थी। जो हमारा जो नदी थी यमुना माँ हम एक तरह से उनको कहते हैं, लेकिन उनकी दुर्गति बहुत बुरी हुई थी और उसके आसपास बहुत ही भयंकर बदबू आती थी। लेकिन अभी हमें यहाँ पर ऐसा कुछ बदबू जैसा नहीं आ रहा है, कोई दुर्गंध नहीं आ रही है। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग खुद यहाँ पर खड़े होकर। और अगर मैं आगे भी आपको थोड़ा पानी भी दिखाना चाहूँगी कि पानी में पहले और अभी के पानी में कितना अंतर आ चुका है, चलिए दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं आप अभी हम बिल्कुल नदी के बेहद नज़दीक आ गए हैं। आप सामने देख सकते हैं कि मशीन से किस तरीके से जो गंदगी होती है उसको साफ़ करने का काम तेज़ी से जारी है। और पूरा पानी भी आप देख सकते हैं कि जो इसके अंदर आप छोटे छोटे इम्प्योरिटीज़ देख रहे होंगे और कुछ मालाएं, पत्तियां, ये सब हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उनको निकाला जा रहा है इस मशीन के सहारे। और पानी भी मैं आपको अगर पास से दिखाना चाहूँ तो पहले के पानी में और अभी के पानी में भी आप अंतर देख सकते हैं। हालांकि पानी अभी इतना साफ़ तो मैं नहीं कहूँगी कि फ़िल्टर्ड पानी हो गया है, लेकिन पहले के मुकाबले अगर हम गंद की बात करें तो इसमें गंद ज़रूर कम हो गई है। ये है पानी, ये है यमुना नदी का पानी।
जिसको कल स्पोक पर्सन बीजेपी स्पोक पर्सन अनिल गुप्ता जी ने पीकर भी दिखाया था। लोगों ने ये सवाल उठाए थे कि जरूर उन्होंने अपने हाथ में बिस्लेरी का पानी रखा होगा। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं कि ये यमुना नदी का पानी है, जो कैसा है देख लो आप खुद तस्वीरों में। एक टाइम पे पानी पूरा बेहद काला होता था, लेकिन अब इसमें काफी सफाई नजर आ रही है। तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले कि दिल्ली सरकार कैसा काम कर रही है। रेखा गुप्ता की सरकार आने के बाद क्या दिल्ली में काम होता नजर आ रहा है। तो छठ घाट की एक तस्वीर मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी कि इससे पहले जब भी हम छठ घाट पर आते थे तो आपको कभी भी ये सीढ़ियाँ देखे हुए आप नहीं देखे होंगे। अभी इस समय मैं घाट की तरफ जो जा रही हूँ, ये पक्की सीढ़ियाँ हैं जो मार्बल से बनी हुई हैं और यहाँ से नीचे होते हुए पूरा ये जो छठ घाट है वो है। इससे पहले कभी भी यहाँ पे इन सीढ़ियों का निर्माण नहीं देखा गया तो सिर्फ कूड़ा कचरा और सिर्फ गंदगी यहाँ पर देखने को मिली। अगर मैं आपको थोड़ी सी दूर लेकर जाऊँ तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है जहाँ से आप इस छठ घाट का अच्छे से नज़ारा देख सकते हैं। ये मतलब सबूत है उन सब, ये तस्वीरें उन बात का सबूत है कि किस तरीके से जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार है, वो छठ के लिए जो काम कर रही है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ मौजूद है जो अभी इस गाद में खड़े हैं। क्या कर रहे हैं भैया? इसका पानी का लेवल बना रहे हैं, कितना पानी भरा था। अच्छा, तो अभी ये कितना गहरा होगा? 3.5 फुट। 3.5 फुट पानी भरा। अच्छा, भरेगा इसमें? अच्छा, तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी लोग पूरे टाइम लगे। कितने घंटे यहाँ पर काम करते हैं आप लोग? हम 24 घंटे हो गए। 24 घंटा हो गया हमें तो। 24 घंटे लगे रहते हैं? जी मैम। क्यों लगे रहते हैं? मोदी जी आ रहे हैं इसलिए, उनके मोदी स्वागत जी के आ लिए। रहे हैं। मोदी जी के स्वागत। मोदी जी से इतना प्यार क्यों है आप लोगों को? मोदी जी अच्छा काम करते हैं इसलिए। थोड़ा आगे आइए। क्यों प्यार है ये मोदी से जी अच्छा काम कर रहे हैं देश हाँ। में, इसीलिए प्यार है। अच्छा, हाँ जी। आप कहाँ से वैसे बिलोंग करते हैं? मैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। आप भी छठ वट मनाते हैं? हाँ जी, मनाते तो हैं। ये छठ के लिए जो इस बार दिल्ली में इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहेंगे? बढ़िया, अच्छा ही बताएंगे। अच्छा बताओगे? हाँ जी। नहीं, इससे पहले तो छठ पूजा घाटों पे बंदी हो गई थी। हाँ जी। हाँ, नहीं ना, मोदी जी कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो देखा आपने, इनका कहना है भाई लोगों का कि पूरे जोरों शोरों से लगे हुए हैं, मोदी जी से बहुत प्यार है कि मोदी जी इनके त्योहारों को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको मैं ये दिखा दूँ, ये जो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक बांस जो इन्होंने गाड़ा है यहाँ पर 3 फुट लगभग पानी भरा जाएगा, जिसके अंदर लोग खड़े होकर अपना पूजा कर सकेंगे। और कह रहे हैं कि पूरा दिन रात ये लोग यहाँ को, इन घाटों को अच्छा बनाने के लिए लगे पड़े हैं और उनका भी पर्व है, ये अपने पर्व में भी योगदान दे रहे हैं, साथ ही साथ और लोगों का पर्व भी बहुत अच्छा मन सके तो उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं यहाँ। तो देखा आपने, हमने आपको सारी तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से दिल्ली में इस बार की जो छठ पूजा है बहुत ही भव्य होने जा रही है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार का छठ जो है एक यादगार होने वाला है और जिसको लेकर हमने आपको दिखाया है कि बहुत सारी तैयारी की जा रही है। देख सकते हैं आपकी पूरी की पूरी सीढ़ियों का निर्माण कर दिया गया है, प्लेटफॉर्म्स, दरियाँ, वॉशरूम्स, छठ घाट, फेंसिंग, सफ़ेदी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बची है जो यहाँ पर नहीं हो रही है। अब आप दिल्ली सरकार के इन काम को कितने पॉइंट्स देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में पॉइंट देना ना भूलें। बाकी इस तरह की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए आप मेरे साथ, यानी कि सरिता के साथ, और देखते रहिए द फ्रीडम न्यूज़ और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।